नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की प्रमुख नेत्री शेरनी अश्विनी अंजलि सैनी हिंदू महासम्मेलन में अपनी रौद्र और ओजस्वी रूप से नजर आए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के कार्यकर्ता, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर हिंदू एकता स्वाभिमान का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अपने प्रभावशाली संबोधन में अश्विनी अंजलि सैनी ने हिंदू समाज की एकता, सुरक्षा, स्वाभिमान और संस्कृति संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अब किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करेगा और संगठित होकर हर चुनौती का सामना करेगा। उनके ओजस्वी शब्दों से पूरा पंडाल जयघोष से गूंज उठा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इन देशों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदू समाज अब इन अत्याचारों पर चुप नहीं बैठेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी आवाज मजबूती से उठाएगा। अश्विनी अंजलि सैनी ने महिलाओं से विशेष रूप से आह्वान किया है कि वे संगठित होकर समाज और राष्ट्र की रक्षा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू समाज जागरूक और संगठित नहीं होगा, तब तक संस्कृति और आस्था की रक्षा संभव नहीं है। हिंदू महासम्मेलन के अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने हिंदू एकता संगठन की मजबूती और राष्ट्रीय हित के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया। आयोजन से क्षेत्र में हिंदू समाज के बीच नई ऊर्जा, जागरूकता और संकल्प का संचार देखने को मिला। के नाम से जानता है, वह हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे दिशा निर्देशक हैं। हम सब जानते हैं, हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, वह भारतवर्ष कभी पूरे विश्व का गुरु रहा है और उसी भारतवर्ष में सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म और उस हिंदू धर्म को मानने वाला अर्थात यह पूरा विश्व मेरा परिवार है, ऐसे सद्भावना युक्त वाक्यों को पढ़कर इस पूरे विश्व में रहने वाली प्राणी मात्र को हमने जीवन शैली सिखाने का काम किया है। और इन्हीं ध्येय वाक्यों के आधार पर, इसी सद्भावना के आधार पर हमने अपने ही घर से हिस्सा काट कर दिया, पाकिस्तान बना दिया। हमने अपने ही घर से हिस्सा काट कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। हमारे ही लगभग 30% हिंदुओं और भारतीय सेना के 3900 सैनिकों का बलिदान उस बांग्लादेश के निर्माण में, उस बांग्लादेश को बनाने में और उस बांग्लादेश को बसाने में व्यर्थ चला गया। जिसको हमने पैदा किया, जिनकी बहन बेटियों को हमारे योद्धाओं ने बचाया, आज वहां बहन बेटियों के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आज बांग्लादेश में वहां के पत्रकार के सर में 3 गोलियां मारकर और गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। बांग्लादेश के अंदर रहने वाला वह दीपू, जो हिंदू धर्म से आता था, वह इस कारण मारा गया क्योंकि वो हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म को मानने वाला था। दीपू को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया और इतना ही नहीं, उसको नंगा करके बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया गया। और जब इससे भी जिहादी मानसिकता शांत नहीं हुई तो दीपू को जिंदा जला दिया गया। सोचिए, उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई मानसिकता है। और अब बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के वंशज हैं जिनके पुत्र 5 वर्ष की आयु में सिंह का जबड़ा फाड़कर उस शेर के दांत गिन दिया करते थे। हम उन वीर वीरांगनाओं के वंशज हैं जो अपनी ममता को सीने से लगाकर, पीठ से बांधकर इस भारत को लूटने आए उन फिरंगियों को लोहे के चने चबा दिया करती थी। हम उन वीर वीरांगनाओं के वंशज हैं जिसने शीशे में भी खिलजी को अपना प्रतिबिंब दिखाना स्वीकार नहीं किया था। और चित्तौड़ की महारानी उस पद्मनी ने 16,000 रानियों के साथ उस धधकती हुई ज्वाला में अपने इस नश्वर शरीर को दहा करके, और वह जौहर जो आने वाले अनंत कालों तक स्मरणीय रहेगा। और जिस जौहर का नाम आते ही, जिस जौहर की गाथा आते ही, सुनते ही इस पृथ्वी पर रहने वाले हिंदू समाज और भारतीय संस्कृति को मानने वाले उन अनुयायियों के रक्त में वीर रस हिलोरे लेने लगता है। जब खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई करने पहुंचा और मन में लालसा केवल एक थी कि विश्व सुंदरी
उस पद्मनी को हासिल करूंगा। तो पद्मनी ने तय किया कि ये भूखे भेड़िए हैं, इनके हाथ अगर आई तो नोच दी जाऊंगी। ऐसी पद्मनी ने वहां हजारों रानियों के साथ उस दहकते हुए अग्निकुंड में जौहर किया। और जब खिलजी द्वार पर पहुंचा, दुर्ग का द्वार खुला, तो खिलजी वहां पूछता है कि कहां है रानी पद्मनी। तो एक दासी वहां बैठी है और वह दासी कहती है, उस कुंड की तरफ इशारा करती है कि वो है रानी पद्मनी। तब खिलजी कहता है कि मर गई, जल गई, भस्म कर गई अपने आप को। और दासी गर्व से कहती है कि जल तो गई है, पर तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ गई है। रानी पद्मनी कहकर गई है कि मरते दम तक पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन सिंह का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। तो ऐसी वीरांगनाओं के हम वंशज और ऐसी वीरांगनाएं इस भारत भूमि में हुई हैं, जिन्होंने मदालसा, झलकारी बाई, अवंती बाई और माता जीजाबाई बनकर इस धर्म की रक्षा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कारित किया। छत्रपति यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।